So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about the sponsorship. तो जो मैंने पिछली दो वीडियोस डाली थी तो उस पे ना मोस्ट ऑफ द कमेंट्स यही थे कि भैया जिस चीज की स्पॉन्सरशिप अभी बची हुई है, आ रही है या आने वाली है, तो उस पे वीडियोस बनाओ। और तो इसी पे हम वीडियोस बनाएंगे जिस की स्पॉन्सरशिप के लिए आप ट्राई कर सकते हो फैब बैच के लिए। ठीक है, 2021 जो आपका फैब बैच होने वाला है उसके लिए जिस चीज की स्पॉन्सरशिप होंगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो ये पहली वीडियो होने वाली है ये होने वाली है हमारी इंटरनेशनल मरीटाइम इंस्टीट्यूट पे, जो कि एक बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। 25 साल की एनिवर्सरी आई गेस मना रहे हैं और इसमें काफी अच्छी अच्छी कंपनियां आती है। और डीएनएस की बात करूं तो डीएनएस का भी यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट तो पहले से ही है ही है, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो आप इंस्टीट्यूट भी है। तो आपको यहाँ पर अब अगर आप यहाँ स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करते हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसके लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, उस एडवाइस को जरूर देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ना ये प्रोसीजर कर भी लेते हो कि देखो कुछ चीजें मे बी लास्ट में मैं आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है, उसमें बता दूंगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक मेरा जो सेकंड चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको चैनल्स को, जो मेरा सेकंड चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम बात करने वाले मरीटाइम इंस्टीट्यूट्स की इस सीरीज में। और सबसे पहले हमारा है इंटरनेशनल मरीटाइम इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल मरीटाइम इंस्टीट्यूट जैसे कि आपने पहले से ही सुना है, तो इसमें बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बताऊंगा, फिर इसकी जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है उसका बताऊंगा, साथ ही मैं बताऊंगा एप्लीकेशन फी की यहाँ पर कॉस्ट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपनियां इसमें आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर इसके बाद में बात करूंगा मेडिकल फिटनेस में क्या क्या चाहिए होता है। बेसिकली आपको ये लग रहा होगा यार ये तो सारा मैं डीएनएस में देख सकता हूँ, डीएनएस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है, यहाँ सेम तो होती है बट इंस्टीट्यूट्स की ना कभी कभी खुद की थोड़ा डिफरेंट होती है, मतलब थोड़ा डिफरेंट होती है। बात करें हम सिम्स की, जैसे कि आपको पता होगा सिम्स की थोड़ा सा यहाँ पर ना अलग रहती है दूसरे रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी कुछ अलग कट ऑफ रहती है, इसीलिए ये रिक्वायरमेंट बताना जरूरी है। अदरवाइज कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, मिस इंफॉर्मेशन पहुंचती है और फिर आप सब वही अप्लाई करते हो और फिर बाद में आपको पता चलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बतानी पड़ती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बहुत सिंपल है, जैसे कि डीएनएस की होती है। पीसीएम आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th पास आप होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके कंबाइंड आपकी 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तीनों। फिर आप बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में आप 50% से ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए और ये इसकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखनी है वो है जो उसकी एज है 25 से ऊपर आप होने नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे 25 तो बोलने की बात है, लेकिन जो कंपनियां होती है डीएनएस के लिए वो इतने ऊपर तक जाती नहीं है। ठीक है, वो ज्यादातर फ्रेशर को लेने की सोचते हैं, तो 25 तक तो बस ऐसे ही लिखा रहता है, वो आईएमयू में चलता है। ठीक है, ये वाला। और मैं बात करूं जब मेडिकल फिटनेस की, तो मेडिकल फिटनेस में इसमें कुछ ज्यादा क्राइटेरिया दिया नहीं था। इसमें आईसाइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया था वो बेसिकली था इंस्टीट्यूट के लिए। आपका जो भी क्राइटेरिया पीसीएम परसेंटेज वो सारा था इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन जो क्राइटेरिया मैं अब आपको बताने वाला हूं वो होने वाला है कंपनी के लिए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको साइट में देखने को मिल जाएगा, बट अगर आप नहीं देख पाओगे तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। जो कंपनी यहाँ पर मांगती है उस हिसाब से। ठीक है, पीसीएम परसेंटेज आपकी यहाँ पर 65% होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का है वो 60% है, मतलब अगर 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आपका 65% होगा उस हिसाब से कंपनियां आती हैं। ठीक है, किसी किसी का 70% भी रहता है, किसी का 60% भी मिल जाएगा, लेकिन जो साइट पे लिखा था 65% उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम आईएमआई का, जो इंस्टीट्यूट का है, इंटरनेशनल मरीटाइम इंस्टीट्यूट का, जैसे ही आप उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, बेसिकली सपोज करो 250 ने यहाँ पर फॉर्म भरा था आईएमआई का, और फिर उसमें 150 क्लियर कर पाए एंट्रेंस एग्जाम। फिर उसके बाद क्या होगा, जो 150 होंगे ना वो कंपनी के लिए मतलब नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि 150 है तो किसी कंपनी को अगर नाम दे दिया तो वो कंपनियां क्या करती हैं, उन 150 में से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगी
स्टूडेंट्स को, और वो फैक्टर्स हो सकते हैं आपके फ्रेशर हो सकते हो, ठीक है, चाहे आपका पीसीएम परसेंटेज हो सकता है, तो इस हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन आप उसका रिटर्न एग्जाम दोगे एंड देन इंटरव्यू दोगे एंड देन आप अगर क्लियर हो गए तो आपको स्पॉन्सरशिप उस कंपनी से मिल जाएगी। तो ये बेसिकली इसमें प्रोसीजर होता है। और लास्ट चीज जो आपकी देखेंगी कंपनी वो है आपका गुड IMUCT रैंक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई हुई है, और यही इसमें है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो कंपनियां यहाँ पर विजिट करती है, मतलब इंटरनेशनल मरीटाइम इंस्टीट्यूट पर विजिट करती है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो सबसे पहले जो आपकी कंपनी है वो है मर्स्क लाइन, दूसरा आपका हो गया MSC, तीसरा आपका हो गया फ्लीट मैनेजमेंट, फिल हो गई, आपका डॉक एंड डेल हो गया, आपका वी ग्रुप हो गया, और आपका हो गया दरिया शिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो सारी कंपनियां हैं ये विजिट करती हैं बेसिकली स्पॉन्सरशिप के लिए, और सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। बात करता हूँ बीटेक की, तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां विजिट करती हैं। तो बेसिकली ये थी ये सारी कंपनियां, और ये बहुत अच्छी कंपनियां हैं। अगर आप IIMI में आते हो और आप बहुत अच्छे पढ़ने में अच्छे हो, आप किसी का भी इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो आपको बहुत अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका आपको बेसिकली क्या करना होता है, यहां पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, आपको इसमें अपना नाम, आपका बोर्ड हो गया और आपकी 12th परसेंटेज आपको भेजनी होगी, इस नंबर पे भेज देना, ठीक है। जैसे आप भेजोगे तो वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, वहां पे एक आपका टोल फ्री नंबर होगा, वैसे यहाँ पे भी शो होगा, अगर टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा है तो उसमें एक बार कॉल कर देना और आप अपनी डिटेल्स भेजना। फिर वो क्या करते हैं, बेसिकली आपको भेजेंगे एक PDF, ठीक है, एक्सेल में एक PDF भेजते हैं, तो उस PDF में एक्सेल शीट भेजते हैं बेसिकली, तो उसमें आपको अपना नाम वाम सारा एडिट करके फिलअप करके फिर आपको भेज देना होता है। फिर आपको 2000 रुपए यहाँ पर जो इनकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको सबमिट करनी होगी। जैसे आप 2000 रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करोगे तो आपको बता देंगे कि एग्जाम कब होगा, आपका जो स्टार्टिंग एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, तो उसको आपको क्लियर करना है। देन आपको अगर आपने क्लियर कर दिया देन वो आपको जो आपका नाम है वो उस कंपनियों को भेजेंगे एंड देन कंपनियों से शॉर्टलिस्ट करके आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट कराएंगी, जिसके बाद अगर आपने क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो अगर ये सारा प्रोसीजर जो भी मैंने अभी तक बताया है अगर आपको समझ आ गया है तो यहाँ पर एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा। वो एडवाइस है कि अगर आप 2 ईयर ड्रॉप आउट हो, 3 ईयर ड्रॉप आउट हो, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन का मतलब है जहां कंपनियां विजिट करती हैं। मतलब इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें ना रिकमेंडेशन उन्हीं को ही मिलती है जो फ्रेशर होते हैं। तो मतलब देखो, अगर आपने अप्लाई किया है इंस्टीट्यूट के लिए, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है, 200 में से 150 ने कर दिया है, ठीक है, फिर 150 का नाम जाएगा ना कंपनियों में, तो वहां शॉर्टलिस्ट करती हैं कंपनियां भी नाम को। तो वहां पर वो बेसिकली क्या देखते हैं, वो देखते हैं फ्रेशर है या नहीं है। फ्रेशर का मतलब है कि उसने जो अपना 12th है कब पास किया है। आप वो हो सकता है अगर वो 2020 का है तब तो सही है, 2019 का है तभी भी सही है, लेकिन 2018 का है तब प्रॉब्लम कर जाती है। और बहुत सी कंपनी आपने देखी भी होंगी वो 1 ईयर ड्रॉप आउट तक को लेते हैं। जैसे कि फ्लीट मैनेजमेंट की मैं बात करूं, ARI में आपने ये देखा होगा, ठीक है, DNS के लिए कि वो एक साल के ड्रॉप आउट को तो ले लेते हैं, लेकिन 2 साल के ड्रॉप आउट को नहीं लेते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप 2 साल ड्रॉप ईयर हो या 3 साल तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ना है, लेकिन ये मैटर करता है, लेकिन जितना मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो जस्ट एक एडवाइस अगर लेनी है तो लो, अगर आपको अच्छी लगेगी तो देन फॉलो करो, ठीक है। तो ये पहली वीडियो थी स्पॉन्सरशिप पे, जो भी फैब बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी मैं आगे इंफॉर्मेशन दे दूंगा, अगर आपका IMUCT एग्जाम का कुछ डिटेल अपडेट मिलेगा तो मैं आपको उसका इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो बेसिकली यही था पहला एपिसोड आपका, ठीक है, पहला एपिसोड मतलब पहला स्पॉन्सरशिप का जो वीडियो था। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।